वेलकम टू एग्जाम टाइम दोस्तों। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये पेपर नंबर 2 की यूनिट नंबर 2 हमारी चल रही है। इससे पहले हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन देखे थे। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में पिछले 5 वर्षों में किस किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं उन्हें हम यहाँ पर कर रहे हैं डिस्कस। तो 2014 से लेकर 2019 तक के आपके सारे यहाँ पर क्वेश्चन देख लेंगे, इन्हें आप नोट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर बिल्कुल जो नया सिलेबस का जो टॉपिक है उसके वाइज यहाँ पर अरेंज किया गया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन अब हमसे पूछे जा सकते हैं। आप यहाँ पर एक टॉपिक देखोगे कुशल मानव शक्ति। तो कुशल मानव शक्ति वाला जो टॉपिक है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आपके सिलेबस में लिख के दिया है। बाकी आपको ये जो टॉपिक है ये आपको मानव संसाधन विकास के साथ ही तैयार कर लेना है, कुशल मानव संसाधन भी, क्योंकि जो पेपर है वो तो आपको पूरा एक ही आएगा। अब बात करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। आपको यहाँ पर जो काफ़ी हेल्प होगा 2020 का जो भी मेंस दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी यहाँ पर हेल्पफुल साबित होगा। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो, और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा मोजो की लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो। तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन, कुशल मानव शक्ति को परिभाषित किए। 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन। उसके बाद में यहाँ पर पेंडा कृषि से क्या अभिप्राय है। तो इसमें कृषि वाला टॉपिक ऐड है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया गया है। फसल क्षेत्र, कृषि विपणन, इस प्रकार के यहाँ पर टॉपिक हैं। तो आपसे कौन कौन सी कृषि के प्रकार होते हैं, स्थानांतरित कृषि, झूम कृषि, इस प्रकार से भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। औद्योगिक रुग्णता ये 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में निम्न औद्योगिकरण के कोई 2 कारण लिखिए। ये 2018 में पूछा गया था। हमने क्या करा है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आपका पहले किसमें जो पुराना सिलेबस था पेपर नंबर 2, अभी तो पेपर नंबर 2 में ऐड है, पहले ये पेपर नंबर 3 के पार्ट बी में ऐड था, तो उसके भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर 2019 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की 3 फसलों के नाम लिखे। सिंपल सा आपको यहाँ पर 3 फसलों के नाम लिख देना था, सोयाबीन, गेहूं और चावल। तो इतने से आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाले 2 जिलों के नाम लिखिए। आप जनसंख्या वाला टॉपिक देखोगे तो आपका पेपर नंबर 2 में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में ही जनसंख्या को ऐड किया गया है, तो यहाँ से आपके जनसंख्या से भी क्वेश्चन आना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कपास की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन सी होती हैं। तो कपास की यहाँ पर कृषि से संबंधित, जैसा कि हमने आपको बताया, कृषि से संबंधित आपको मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में ही पढ़ना पड़ेगा। 2019 में पूछा गया था। पहले ये जो क्वेश्चन थे ये पेपर नंबर 1 के पार्ट बी में आते थे। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादक प्रमुख जिलों के नाम बताइए। तो कौन कौन से मध्य प्रदेश के गन्ना उत्पादक जिले हैं, भोहानी, नरसिंहपुर है और भी हैं, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पर एक कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता और विदेशी निवेश से क्या संबंध है, यानी कि क्या संबंध है उसमें। तो ये 2019 में ये पूछा गया था। तो आपको यहाँ से थोड़ा सा हिंट मिलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन आने हैं, ताकि आपको यहाँ पर नोट्स बनाने में भी आसानी हो, इसीलिए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए जो पहले 6 मार्क के आते थे अब आपके 5 मार्क के आएंगे। पहले जो शब्द सीमा 100 शब्द हुआ करती थी, यानी कि लगभग आपको 1 पेज लिखना पड़ता था। अब यहाँ पर आपको आधा ही पेज मिलेगा और 50 शब्द आपकी शब्द सीमा है। तो किस किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास का वर्णन कीजिए, विशेषकर कृषि आधारित उद्योग। जैसे कि हमने आपको बताया था जो उद्योग वाला जो पोर्शन है, कृषि आधारित, खनिज आधारित जो उद्योग वाला पोर्शन है वो आपको पेपर नंबर 1 में भी पढ़ना पड़ेगा। उद्योग आप वहाँ पे पढ़ लोगे तो यहाँ पे भी आपको उसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सड़क यातायात के महत्व को बताइए। क्या महत्व है सड़क यातायात का, वो आप यहाँ पर आपको बताना था। 2014 में ही पूछा गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश में हवाई यातायात के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट ये मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को बताइए। ये आपने जब पेपर नंबर 1 के हमने क्वेश्चन देखे थे वहाँ भी आपने ये वाले क्वेश्चन देखे होंगे, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन वहाँ भी पूछे जाने हैं। अगर कृषि आधारित या खनिज आधारित उद्योग आते हैं, और कृषि और खनिज यहाँ पर भी ऐड है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी। अगर आप ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो उद्योग वाला, तो आपको 2 जगह ये काम में आ जाएंगे। तो साथ साथ में आपको हम थोड़ा सा सिलेबस भी इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसा क्वेश्चन आता है, कैसा सिलेबस में दिया है और कैसा हमें प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश में टेलीकॉम क्षेत्र के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट ये मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, और कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष अनुदान यानी सब्सिडी से क्या परेशानी है, क्या परेशानी आ सकती है। 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि कृषि आधारित उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण दीजिए। 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में औद्योगिक रुग्णता के क्या कारण हैं, इन्हें किस प्रकार पुनर्स्थापित किया जा सकता है। 2016 में पूछा गया था।
दोस्तों इनके जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन के हम आंसर भी लिख रहे हैं, तो अभी क्या है, लिखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टाइम लग रहा है। तो जैसे भी नोट्स आते रहेंगे वो हम आपको यूट्यूब पे बता देंगे, आप यूट्यूब के साथ जुड़े रहिए। उसके बाद में यहाँ पर पारिस्थितिकी कृषि क्या है, कृषि के जितने भी प्रकार है वो आपको तैयार करना है। क्या है उद्देश्य, कारण, प्रभाव, यही सब आपको सभी में यही तैयार करना है। तो यहाँ हरित क्रांति कृषि से कैसे भिन्न है, विवेचना कीजिए, 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट है औद्योगिकरण क्या है, मध्य प्रदेश में कम औद्योगिकरण के क्या कारण है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मध्य प्रदेश क्या है, एक पठारी एरिया है, तो इसलिए यहाँ पर उद्योग कम पनपते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मध्य प्रदेश के औद्योगिकरण की अवधारणा को समझाइए, 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में यातायात विकास की बड़ी समस्या कौन सी है, यानी कि विकास की बड़ी समस्या कौन सी है यातायात के लिए मध्य प्रदेश में, ये 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में जन वित्त की भूमिका की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, ये 2017 में पूछा गया था। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या के घनत्व के क्षेत्रीय प्रतिरूप का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 2019 का क्वेश्चन है, 2019 में इस प्रकार के देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको यहाँ पर 2019 को आप यहाँ पर बेस बना के तैयारी कर सकते हो कि 2019 में किस प्रकार का पैटर्न पूछा गया है। तो हमने यहाँ पर 2019 के भी क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, तो आपको क्या है समझ में आ जाएगा कि अब 2020 का क्वेश्चन जो पेपर है वो आपका कैसा आने वाला है। ठीक है, तो एक्सपेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप पीएससी की तैयारी करो या यूपीएससी की, बिना एक्सपेक्ट के आप तैयारी करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पर पीछे रह जाओगे। इसलिए आपको क्वेश्चनों की जो प्रवृत्ति है वो समझना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। इसीलिए हमें पुराने पिछले 5 सालों के मेंस के क्वेश्चन देख ही लेना चाहिए। उसके बाद में जो प्री की बात करते हैं हम, तो प्री के कम से कम आपको 10 वर्षों के तो पेपर देख ही लेना चाहिए पुराने। ठीक है, और मेंस के 5 साल के बहुत होते हैं। वैसे तो मेंस के आप पिछले 2 सालों के भी देख लोगे तो काफ़ी अच्छा होता है। बाकी 5 सालों के जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 14 में क्या ट्रेंड था, 15 में किस प्रकार के पूछे जाते थे, अभी जो पीएससी है वो मतलब किस प्रकार के क्वेश्चनों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, कैसा पूछने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमें 5 सालों के क्वेश्चनों का एनालिसिस करने से ही समझ में आता है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का विवरण दीजिए। देखिए जैसे कि आप जानते हो कि 7 बार यहाँ पर कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, तो कृषि को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है मध्य प्रदेश में। तो कृषि से तो आपका बिल्कुल क्वेश्चन आना ही है। कृषि आधारित उद्योग हो, चाहे कृषि विपणन हो या बागवानी हो, मछली पालन हो, जितने भी यहाँ पर कृषि या फसल से संबंधित जो चीज़ें हैं उनसे बिल्कुल डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आना है। अब यहाँ पर हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब 11 मार्क में आपका 2016 में ही पूछा गया था, तो ये इस प्रकार का पूछा गया था आपसे, 200 शब्दों में लिखना है। अब आपको पहले 300 शब्दों में लिखना रहता था, अब आपके 11 मार्कर के आएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों तथा उनमें पाए जाने वाले उद्योगों को विस्तार से वर्णन कीजिए। 2016 में पूछा गया था। 17, 18, 19 इन तीन वर्षों में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और 14 और 15 में भी नहीं पूछा गया है इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो दोस्तों क्वेश्चन है ये पहले ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ये आता था आपका पेपर नंबर 3 में आता था, और उसका पार्ट बी में वहाँ पे आपका इकोनॉमी 8 था, अब जो कि पेपर नंबर 2 में ऐड कर दिया गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मानव संसाधन विकास या शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, कार्यक्रम यानी जो वर्तमान में जो शिक्षा या फिर मानव संसाधन से संबंधित जो योजनाएं चलती है उन्हें हम देखेंगे। और देखिए इसी प्रकार से आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे हैं सारी सीरीज हम यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट करा देंगे। बाकी हमारे कुछ भी जो भी नोट्स आएंगे यूट्यूब पर हम आपको बता देंगे, और कुछ जो नोट्स अभी ऐड कर दिए गए हैं बहुत ही कम उनका प्राइस रखा है। आपको जो भी नोट्स की आवश्यकता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा मोजो की लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और डाउनलोड करने में यदि कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ पर कमेंट में भी बता सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर सारी कमेंट का रिव्यू करते हैं, सारी कमेंट को यहाँ पर देखते हैं। तो जिनका हमें लगता है कि इनका आंसर देना चाहिए तो हम उनका आंसर भी यहाँ पर देते हैं। बाकी कमेंट यहाँ पर सारे के पढ़ी जाती है, तो आप यहाँ पर कमेंट में भी लिख सकते हो कुछ भी आपको प्रॉब्लम आए तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी जितने भी अभी क्वेश्चन हैं ये इन्हें हम यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट कराएंगे।